हेलो पीपल, दिस इज सिनेमा मैनिया और आज हम बात करेंगे निशब्दम मतलब साइलेंस, जो कि एक 2020 इंडियन थ्रिलर फिल्म है विच हैज बीन डायरेक्टेड बाय हेमंत माधुकर। तो कहानी शुरू होती है 1972 दिसंबर से एक क्रिसमस की रात में। अब ये पर्टिकुलर जगह सिएटल से 17 किलोमीटर्स दूर थी और ये एक विला था, वुडसाइड विला। अब यहाँ पे दो कपल्स नाच रहे थे। क्रिसमस का दिन था तो शायद नाचने का मन कर रहा होगा और नाचते नाचते इस मैडम जी को लगता है कि चलो नाचते नाचते ड्रिंक्स भी पी लेंगे। मगर ऑब्वियसली ये बात तो सभी को पता है कि नाचते नाचते हम लोग ड्रिंक्स नहीं पी सकते, तो इसीलिए मैडम जी का पूरा ड्रिंक उनके ऊपर गिर जाता है। तो इसलिए वो चेंज करने ऊपर चली जाती है और उसी वक्त इस थ्रिलर मूवी को अचानक से हॉरर बना दिया जाता है और हर एक हॉरर मूवी की तरह भूत का इंडिकेशन दिया जाता है, मतलब लाइट्स फ्लिकर करना। और हर एक हॉरर मूवी के बेवकूफ़ कैरेक्टर की तरह अकेले निकल पड़ो देखने कि क्या है। तो ये बंदा भी अकेले निकल पड़ता है, वो भी बेसमेंट में देखने के लिए कि लाइट्स फ्लिकर क्यों कर रही है, और हमें इस मैडम जी की तरफ दिखाया जाता है। अब ये आराम से ड्रेस वगैरह चेंज करके नीचे आती है और इसे भाई साहब दिखते नहीं हैं, इसको भी बेसमेंट में लाइट फ्लिकर होता हुआ दिखता है, तो ये भी निकल पड़ती है देखने के लिए। और वहाँ पे पहुँच के इसको अपने पति की लाश मिलती है और फिर क्या, उसके बाद से उसको एक हॉन्टेड विला घोषित कर दिया जाता है और फिर कई सालों तक वहाँ पे कोई भी रहने नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। ये मुझे थ्रिलर कम हॉरर ज़्यादा लग रही है। फिर हम पहुंचते हैं अगले सीन में, जहां पे कि देवसेना, मेरा मतलब है अनुष्का शेट्टी और माधवन किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर पता नहीं किसी वेकेशन पे हैं, और ये लोग काफ़ी लविंग कपल है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके साथ यहाँ पे एक अगर हट के नोटिस करने वाली बात है तो वो ये है कि अनुष्का शेट्टी इस मूवी में डम्प और डेफ है, मतलब गूंगी और बहरी है, मगर शी इज़ एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल पेंटर। इसकी पेंटिंग्स बहुत सही है। और अब देखो, ये इस मूवी की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी हॉरर मूवी जैसी है। वैसे तो ये थ्रिलर है पर इसकी स्टार्टिंग हॉरर मूवी जैसी है। तो अब हर एक हॉरर मूवी में अगर किसी भी जगह को या किसी भी पर्टिकुलर घर को या होटल वगैरह जो भी है उस मूवी में अगर हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो कि आ जाते हैं, अरे हम तो यही जाएंगे, ये हॉन्टेड है ना, हम तो यही घुसेंगे, ये तो पता नहीं क्या है, ये हॉन्टेड है इसलिए हमें तो यही घुसना है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो वो पर्टिकुलर इंसान या वो पर्टिकुलर लोगों को इस मूवी में स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट कर रही है अनुष्का शेट्टी। तो वो माधवन को खींच के लेके इस विला में जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी एक औरत की पेंटिंग है जो कि इसको अपने हाथों से दोबारा पेंट करना है। तो ये लोग फाइनली उस विला में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे भी सेम वही जैसे स्टार्टिंग में नाचने वाले कपल्स के साथ नहीं हुआ था, वही सेम चीज़ यहाँ भी होती है। लाइट्स फ्लिकर करती है तो माधवन बड़ा हीरोइज्म करके चेक करने जाता है और उसके बाद माधवन के पीछे कोई आ जाता है एंड देन फिर से सीन चेंज। अब हर एक थ्रिलर मूवी में एक ना एक ऐसा इंसान या कोई ना कोई पुलिस इंस्पेक्टर मोस्टली, या फिर कोई कॉमन आदमी या कुछ और हमेशा होते हैं जो कि इस मतलब केस सॉल्व हो चुका होता है, पर फिर भी दे आर लाइक नहीं, अभी इस केस में ये कुछ मिस्ट्री अनसॉल्व है, इस केस को मैं कुछ भी करके सॉल्व करके रहूँगा या रहूँगी। तो वो रोल इसमें बेसिकली करती है ये औरत, ये चंपू नहीं, ये जो आगे जो औरत खड़ी है वो, हाँ ये औरत जिसका नाम है महालक्ष्मी, इन शॉर्ट महा। अब इस मैडम जी ये बड़ी डिटेक्टिव तो है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, मगर इसको खून से डर लगता है। हाँ जी, इतनी बड़ी ऑफिसर को खून से डर लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वुड्स विला में, जहाँ पे कि ये लल्लू और ये डरपोक यहाँ पे एक बार देखने आए हैं, क्राइम सीन को एक बार देखने आ तो जाना ही है। तो उसके बाद ये लोग यहाँ पे आके थोड़ा देर उधर उधर मंडरा के यहाँ से निकलने वाले होते हैं माधवन की बॉडी को लेके, कि माधवन की बॉडी से एक चाबी निकल के गिर जाती है। अब इस चाबी को याद रखना, क्यों? क्योंकि थ्रिलर फिल्म्स में ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी कहानियाँ कह जाती हैं, इसलिए। तो एनीवेज,
उसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं अनुष्का शेट्टी को इंटरोगेट करने। वहाँ पे इन्हें देवसेना का भाई, मेरा मतलब है विवेक, मिलता है और ये पता चलता है कि विवेक भी क्या इसका फ्रेंड है और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर ये लोग अंदर जाते हैं अनुष्का शेट्टी को इंटरोगेट करने और वहाँ से ये उससे पूरी बात पूछती है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था। फिर ये अपना फ्लैशबैक बताती है कि ये और माधवन एक वेकेशन पे जाके आ रहे थे और ये मैडम जी खुशी के मारे पागल हो गई थी, इसलिए इसको लगा कि ये उस पेंटिंग को दोबारा रेप्लिकेट यानी कि दोबारा अपने हाथों से खुद बनाना चाहती है। और फिर वही सारी स्टार्टिंग वाली बातें कि हाँ माधवन वहाँ गया था, उसको खींच लिया गया था एंड ऑल दैट। फिर वो वाला सीन आता है जब ये जाती है चेक करने कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ। वहाँ पे इसे एंथनी की मतलब कि माधवन की बॉडी तो मिल जाती है, मगर उसी वक्त इसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो लल्लू है इसकी 2 साल पहले पत्नी मर गई थी, तो उसके बाद से ये लल्लू गुस्सेड़ लल्लू बन गया है। अब इस गुस्सेड़ लल्लू को तो पूरा शक अनुष्का पर ही था, मगर डरपोक को अभी भी शक था इसकी फ्रेंड सोनाली पे। तो ये अनुष्का से इसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली के बारे में भी पूछती है कि अगर सोनाली तुम्हारी इतनी बेस्ट फ्रेंड है तो इस सिचुएशन पे जब तुम्हारा हालत मतलब उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, मेंटल और फिजिकल दोनों काफ़ी ख़राब थी, और इस टाइम पे वो तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही है। तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी का कि इसके एंगेजमेंट के 2 दिन बाद ही वो गायब हो गई थी। एंगेजमेंट किसके साथ? माधवन के साथ। तो वही ये चुड़ैल पूछती है कि माधवन तो इतना बड़ा बिलियनियर है और तू कहाँ कचरे में रहने वाली, तुम दोनों भला कैसे मिले, कैसे शादी किए, कैसे एंगेजमेंट हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पे ये जो लड़की है ना, ये इसकी फ्रेंड है सोनाली, हाँ यही है सोनाली। तो अनुष्का को एक लेटर मिलता है जिसमें कि इसको पता चलता है कि ये अपने पेंटिंग कैरियर को आगे परस्यू कर सकती है, और ये बात इसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो इससे सीधा चिढ़ने लग जाती है। हाँ तू चले जा, जाके तो दोस्ती ही तोड़ दे, नहीं तू निकल जा, मुझे छोड़ के निकल जा, हम लोग तो फ्रेंड्स है ही नहीं, तुझे तो अपना पेंटिंग कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, निकल जा। पर ऑब्वियसली अनुष्का इसको समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर उसको समझ तो आता है नहीं। मगर जाने से पहले अनुष्का इतना ज़रूर प्रॉमिस करती है कि वहाँ पे जाके एक बार सेटल हो जाने के बाद सोनाली को भी अपने साथ लेके जाएगी। तो वहाँ पे पहुँचते ही इसकी मुलाकात होती है विवेक से। अब विवेक को सरप्राइजिंगली साइन लैंग्वेज समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो छोटा भाई है, जो कि इस मूवी में कहीं भी उसके बारे में इस एक पॉइंट के अलावा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, वो भाई भी डेफ और डम्प है। तो उसी की वजह से इसको साइन लैंग्वेजेस आते हैं। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है माधवन की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग म्यूजिशियन है, और उसको अनुष्का की पेंटिंग देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इतना ज़्यादा कि ये अनुष्का से वो पेंटिंग $1 मिलियन में ख़रीदता है, और तो और वो इसे अपने कॉन्सर्ट में भी इनवाइट कर लेता है। तो ये वहाँ उस कॉन्सर्ट में चली जाती है। माधवन को शायद से ये पसंद आने लग गई है, तो माधवन इससे कहता है कि वो इसे पेंटिंग सिखाए, और इसके बदले में अनुष्का भी उससे कहती है कि वो इसे चेलो बजाना सिखाए। तो ये पहुँच जाती है उसके घर, एंड देन फिर इन दोनों की लव स्टोरी शुरू। फिर एक बकवास सा गाना और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू। और हाँ, उसी बीच में अनुष्का को इस वुड्स विला के बारे में टकलू से पता चलता है, और फिर क्या होता है, फिर इन दोनों का लव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये माधवन इसको प्रपोज ही कर देता है, और फिर इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। मगर ये सब इसकी इस चुड़ैल फ्रेंड सोनाली को अभी तक पसंद नहीं आया था। अब जैसा कि अनुष्का ने खुद भी पहले कहा था कि इनके एंगेजमेंट में ठीक 2 दिन बाद सोनाली गायब हो गई थी, तो माधवन अपने सारे दोस्तों वगैरह से अपना जितना भी उसका कनेक्शन था सबसे पता लगाने की कोशिश करता है कि सोनाली कहाँ है, मगर ही हैड नो आइडिया अबाउट इट। अब क्योंकि अनुष्का भी सोनाली को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, तो उसके गायब होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। तो ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाए और थोड़ा खुश रहे, इसी वजह से माधवन उसे वेकेशन पे लेके जाता है, और फिर वही सारी घटनाएं जो कि पहले हुई थी। मगर इस डरपोक मतलब महा को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि एंथनी को यानी कि माधवन को किसी भूत ने मारा है। उसको अभी भी लग रहा था कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, और अनुष्का इन सबको बड़े आराम से चकमा देके वहां से निकल जाती है। जी हाँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फेक स्टोरी था, रियल स्टोरी तो अभी आएगी, थ्रिलर मूवी है ना, वेट करो वेट करो।
तो महा को अपनी बहन से, अपनी साइकोलॉजिस्ट बहन से, ये पॉजेसिव नेचर के बारे में पता चलता है जो कि सोनाली का था। सोनाली एक्चुअली अनुष्का को लेके काफ़ी पॉजेसिव थी, इसीलिए ही माधवन और अनुष्का को एक दूसरे के साथ रहता हुआ देखकर सोनाली को काफ़ी गुस्सा आता था। तो महा को यही लगता है कि शायद से सोनाली ने इसीलिए उसको मार दिया क्योंकि वो अनुष्का के प्रति काफ़ी पॉजेसिव थी। तो अब महा का शक पूरी तरह सोनाली के ऊपर था। तो ये सोनाली के बारे में थोड़ा बहुत उधर इधर से पता लगाती है और इसे पता चलता है कि ऐसे पॉजेसिव नेचर का उसने एक डेमो दिया था सोनाली ने। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये दोनों किसी कैफेटेरिया में काम किया करते थे किसी ज़माने में, तो उस टाइम अनुष्का को एक लड़के ने प्रपोज कर दिया और सोनाली प्रूव करने निकल पड़ी कि ये एक फ्लर्ट है और सोनाली उसके साथ फ्लर्ट करने लग गई और बदले में वो लड़का भी उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया। तो ये सोनाली क्या करती है, उसके हाथ में फॉग घुसा देती है, जिस वजह से उसको 1 महीने की जेल भी होती है। इसीलिए महा निकल पड़ती है सोनाली के घर उसके चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व करने, उसके रूम में एक्चुअली। और वहाँ पे इसको एक शॉकिंग सी चीज़ मिलती है। क्या? वहाँ पे इसे एक पेंटिंग मिलती है जो कि एग्जैक्टली इट वाज द सेम मॉड्यूल जिस तरह माधवन को मारा था। ये पेंटिंग एग्जैक्टली वैसी ही थी। अब महा ये बात जाके अपनी साइकोलॉजी बहन और अपने चंपू, मेरा मतलब अपने हस्बैंड से भी ये सारी बातें शेयर करती है, उसके फाइंडिंग्स। और तभी इसकी साइकोलॉजी वाली बहन उसको समझाती है कि अगर सोनाली सही में ही इतनी पॉजेसिव नेचर की है तो वो सिर्फ और सिर्फ माधवन ही नहीं, वो अनुष्का को भी चोट पहुंचा सकती है। और ये सब सुन के महा निकल पड़ती है अनुष्का के प्रोटेक्शन के लिए कि उसी वक्त उसके घर में कोई एक आदमी, लग रहा है वैसे तो आदमी घुस जाता है और ये उसको ट्रैक करती है, मगर कोई फ़ायदा तो होता है नहीं। कैप्टन को अभी भी पूरा का पूरा शक अनुष्का पर ही था, तो इसलिए वो उसके कार में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वो उसको ट्रैक कर सके। अब ये लोग अनुष्का के लेके फिर से उसी वुड्स विला में जाते हैं ताकि ये लोग उस दिन, मतलब जिस दिन माधवन का डेथ हुआ था, उस दिन का पूरा सीन रीइंकार्नेट करने को। तो ये लोग वहाँ पे जाते तो हैं और वहाँ से इन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था टॉम, उसको वहीं से वही चाबी जो मैंने पहले कहा था ना उसके पॉकेट से गिरी थी, पता नहीं पॉकेट है कहाँ है, कहीं से तो गिरी थी, तो वो चाबी टॉम को मिल जाती है और टॉम ये लेके सीधा जाता है कैप्टन के पास। यहाँ पे ये कैप्टन क्या करता है, उसको सफोकेट करता है और उसको टेरेस से नीचे गिरा देता है। और ये कैप्टन बड़े आराम से कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं वाले एटीट्यूड के साथ वहाँ आ जाता है और बड़े कैजुअली वहाँ से निकल जाता है। मगर महा, जैसा मैंने कहा, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसको ये बात पता चल जाता है कि ये टॉम का खून कैप्टन ने ही किया है। तो अब महा के लिए ये सब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन गया था कि माधवन को भूत ने मार डाला, टॉम को कैप्टन ने मार डाला, मगर टॉम को भला कैप्टन क्यों मारेगा? तो उसके लिए ये निकल पड़ती है कैप्टन का ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उधर उधर थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करने के बाद इसको वो चाबी फाइनली मिल ही जाती है। मगर इससे पहले कि ये वो चाबी लेके वहाँ से निकल पाए, कैप्टन रूम में आ जाता है और इसलिए ये कपबोर्ड में जाके छुप जाती है। उसके बाद कैप्टन इस चाबी को लेके कहीं निकल पड़ता है और ये भी उसको फॉलो करती है। और हाँ, ये साथ साथ अपने हर एक अपडेट्स अपने चंपू, मतलब अपने हस्बैंड को भी फ़ोन करके बता रही थी। तो वहाँ पे ये पहुँच जाती है एक फार्म हाउस में जो कि एक काफ़ी सुनसान जगह पे था। और वहाँ पे ऑब्वियसली इतने सुनसान फार्म हाउस में तो शीशे सब खुले ही डालते हैं, है ना। कैप्टन भी तो यहाँ से आ सकता था, उसने दरवाजे का यूज़ क्यों किया? सिएटल में करते होंगे लोग, मुझे तो नहीं पता, हम इंडिया में तो सब लॉक ही रखते हैं। तो ये अंदर खिड़की से कूद के अंदर आ जाती है और यहाँ पे ये कैप्टन आके सीसीटीवी फुटेजेस ढूंढने लग जाता है कि जो कि इसको नहीं मिलता। देखो कितने आराम से आके विंडो बंद कर रहा है। अगर मेरे घर में ऐसा कोई विंडो खुला हुआ रहता ना और मैं अकेली रहती ना, तो यहाँ पे हमें एक और शॉकिंग इवेंट पता चलता है कि ये फार्म हाउस कैप्टन का नहीं, ये तो एंथनी का फार्म हाउस है। और इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाए, यहाँ पे एंथनी के या पता नहीं कैप्टन के जो भी है कुत्ते वहाँ पे आ जाते हैं। तो अगला सीन शिफ्ट होके आता है अनुष्का शेट्टी की तरफ, जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि ये अनुष्का और विवेक तो अपना अलग ही चक्कर चलाने के लिए बैठे हुए हैं। फिर हमें फिर से पता चलता है कि अनुष्का और विवेक तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे और ये लोग तो जब पहली बार मिले थे ना, वहीं से इनका प्यार शुरू हो गया था। और इसी के दौरान ही अनुष्का सेटल भी हो जाती है और जैसे इसने सोनाली से प्रॉमिस किया था, ये सोनाली को वहाँ पे लेके जाती है। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था,
सोनाली काफ़ी पॉजेसिव नेचर की थी, तो इसीलिए उसको अनुष्का का विवेक के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसीलिए अनुष्का विवेक को बताती है कि अगर ऐसा किया जाए कि विवेक और सोनाली का भी किसी तरह अगर दोस्ती करवा दिया जाए तो फिर सोनाली को विवेक से कोई तकलीफ होगी ही नहीं। तो इसीलिए ये लोग विवेक और सोनाली की दोस्ती कराने निकल पड़ते हैं जंगल में। हाँ, जंगल में करते होंगे सिएटल में लोग, मुझे क्या पता। तो वहाँ पे इनका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि सोनाली विवेक से दोस्ती भी कर लेती है जंगल में। और उसके बाद अनुष्का के कहने पे विवेक सोनाली को प्रपोज भी कर देता है और सब ठीक ही चल रहा होता है। अब इसमें सब ठीक चल रहा था, सब कुछ, क्योंकि सोनाली और विवेक का अपना अलग चल रहा था और यहाँ पे माधवन ने भी अनुष्का को प्रपोज कर दिया था, इसलिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? थ्रिलर है, थ्रिलर में सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? चुड़ैल को फिर से प्रॉब्लम होने लग जाती है और ये प्रूफ करने निकल पड़ती है कि माधवन भी एक फ्लर्ट है। इसलिए ये पहले तो वाया चैटिंग उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, मगर माधवन इसको काफ़ी रोकता है कि ऐसे बच्चों से हरकतें मत करो एंड ब्ला 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 ब्ला। अनुष्का भी यही कहती है कि वो उस टाइप का आदमी नहीं है। मगर फाइनली एक बार सोनाली को मीट करने के लिए माधवन मान जाता है। अभी भी अनुष्का का यही कहना था कि सोनाली को समझाने के लिए माधवन बुला रहा होगा, मगर माधवन उसको वही फार्म हाउस में लेके जाता है और वहाँ पे जैसा सोनाली ने सोचा था वैसे ही सब होता है और ये सब अनुष्का देख भी लेती है। मगर यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि एक मोमेंट के लिए क्या अनुष्का ने अपना नज़र वहाँ से हटाया कि माधवन इसको एक बैट से मार देता है। बेसबॉल बैट है ना, मैंने डोरेमोन में देखा था, हाँ वही वही। तो ये उससे इसको मार देता है और उसकी जान वही ले लेता है। और वहाँ पे ये कैप्टन भी टपक पड़ता है, मगर ये कैप्टन इसको देख के कुछ कहता ही नहीं है। वो तो सीधा यहाँ पे आके इसको देख के इट्स ओके इट्स ऑलराइट करके आ जाता है। और अनुष्का शेट्टी वहाँ से किसी तरह जान बचा के डर भाग के वहाँ से निकलती है और विवेक को टेक्स्ट भी कर देती है कि सोनाली मर चुकी है। और फिर विवेक और अनुष्का शेट्टी मिलके प्लान करते हैं कि वो माधवन को मार डालेंगे। तो माधवन तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड था ही अनुष्का की तरफ, तो इसलिए ये एक हिसाब से माधवन को वहाँ पे ल्योर कर लेकर आती है। सिएटल में उस टाइम के दौरान काफ़ी सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ लड़कियाँ गायब हो रही थी, तो उन सब का रीज़न भी इन्हें नहीं पता था। मगर इन्हें एक बात ज़रूर पता चल गया था कि जिस भी दिन माधवन का कॉन्सर्ट होता है उसी के आसपास पड़ोस में ही ये लड़कियां गायब होती है, तो इसका कुछ तो रिलेशन है माधवन के साथ। इसलिए ये एक हिसाब से माधवन को ल्योर करके इस वेकेशन पे लेके जाती है। और वुड्स विला के बारे में तो इसे ऑलरेडी पता ही था, तो ये जानबूझ के इसको वहां लेकर जाती है। और एंथनी को, मतलब माधवन को, किसी भूत ने नहीं बल्कि विवेक ने मारा था। विवेक और अनुष्का मिलके माधवन को मार पीट के उसको बांध देते हैं और फिर उससे सारी सच्चाई निकलवाते हैं। माधवन एक म्यूजिशियन तो था, मगर उसकी खुद की पत्नी उस पर चीट कर रही थी, तो इसलिए वो अपना यही बेसबॉल वाला बैट लेके इसका खून कर देता है। और उसी वक्त आउट ऑफ नोवेयर ये लल्लू वहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग करके टपक जाता है। मगर वहाँ पे ये सब देखकर मैंने तो कुछ देखा ही नहीं वाले एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाता है। एंड टर्न्स आउट कि इस कैप्टन की खुद की पत्नी भी उस पर चीट कर रही थी। तो किलर माधवन निकल पड़ता है कैप्टन की खुद की पत्नी को मार डालने, और कैप्टन कुछ नहीं करता। बेसिकली माधवन करता क्या है, जो भी लड़कियां जिसकी शादी हो चुकी है वो अगर माधवन से फ्लर्ट करते हैं तो माधवन उसे बेसिकली इस फार्म हाउस में लेके आता है और माधवन इनका खून कर देता है और कैप्टन इस सारी बॉडीज को डिस्पोज कर देता है। तो मतलब ये सारी लड़कियां जो गायब हुई थी उन सबको बेसिकली माधवन और कैप्टन ने मिलकर मार डाला था। इसमें गाना भी आता है, पता है, वाई वाई करके, मत सुनना, बहुत फालतू गाना है। मुझे इतना इरिटेशन हुआ था ना उस गाने को सुन के, ओ इतना घटिया गाना है। ये था इन दोनों का फ्लैशबैक। उसके बाद सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ पे कि अचानक से विवेक को होश आता है कि ये लोग वहाँ से निकल तो गए थे, मगर वहाँ का सीसीटीवी फुटेज का क्या। तो इसलिए ये दोनों निकल पड़ते हैं वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालने। मगर तभी ये कैप्टन वहाँ पे टपक पड़ता है और वो विवेक को हॉस्टेज बना लेता है और अनुष्का को वहाँ पे बुला लेता है। और अनुष्का इसी 2-3 सेकंड के बीच में भाग के जाके कपड़े वपड़े सब चेंज करके वापस भाग के इसकी तरफ आ जाती है। और ये कैप्टन अनुष्का और विवेक को पेल देता है और लास्ट में विवेक भी उसको पेल देता है। और एंड में आउट ऑफ नोवेयर महा, ये कहाँ से आ गई पता नहीं, मगर महा भी वहाँ टपक जाती है और वो कैप्टन को गोली मार देती है। और क्या, सोनाली की आत्मा को शांति मिल जाती है। और महा को ये बात पता था कि माधवन का खून विवेक और अनुष्का ने मिलके किया है, मगर फिर भी वो उन दोनों को बचा लेती है। क्यों? क्योंकि हीरो और हीरोइन है यार, हीरो हीरोइन कभी भी उनको सजा मिलती है।
नहीं ऑब्वियसली यार, तुम कैसे बातें कर रहे हो। इसलिए वो दोनों बच जाते हैं और फिर क्या, सोनाली का ये जो ग्रेव है इसके साथ मूवी खत्म। हाँ बस इतना ही है। देखो मेरे हिसाब से ना मुझे ये मूवी की मतलब स्टोरी लाइन ठीक है, मगर इसमें इन्होंने ना मतलब जिस तरह की कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहते थे वैसे कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले सोनाली की ही बात करें तो मेरे हिसाब से ये लोग सोनाली को पोर्ट्रे करना चाहते थे एज अ बेस्ट फ्रेंड, जो कि अनुष्का का काफ़ी ज़्यादा केयर करना चाहती है। मगर एक्चुअल में क्या हुआ है, सोनाली को एज अ डेविल दिखाया गया है जो कि अनुष्का को किसी और के साथ रहने ही नहीं देती है। मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे दिखाया गया है कि सोनाली हमेशा कहीं भी अनुष्का जाए, अनुष्का किसी भी लड़के से मिले तो हर जगह कबाब में हड्डी की तरह टपक जाती है। तो इसलिए इन दोनों के रिलेशनशिप को भी कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। तो कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी काफ़ी ख़राब थी। जैसे कि महा को ही देख लो, पता नहीं ये क्या कर रही थी मूवी में। अनुष्का शेट्टी तो फिर भी ठीक है, विवेक ये सब तो, माधवन वगैरह सब तो कमाल के एक्टर्स हैं, मगर पता नहीं ये महा क्या कर रही थी। सोनाली तो हर एक फ्रेम में ही अपना अजीब सा मुंह बना के घूमती है। तो मूवी में थोड़ा सा और एफर्ट डालती तो काफ़ी अच्छी मूवी बनती। वैसे मुझे तो बेकार ही लगी, तुम्हें देखना है तो देख लो, मुझे तो घटिया लगी। तो दैट्स इट फॉर नाउ पीपल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया और भी ज़्यादा देखना है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। टिल देन बाय।